हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि भाई आपका एग्ज़ाम यानी आरपीएफ का एग्ज़ाम लगातार चल रहा है। अभी बीच में होली वगैरह की छुट्टी वगैरह हो गई थी, ठीक है ना, जिसके चलते वीडियो बीच में बाधित रहा है। लेकिन आज से आपको प्रॉपर वे पे वीडियो मिलता रहेगा और ये आपकी 17 मार्च के एग्ज़ाम की 3rd शिफ्ट का वीडियो, जो कि आपके इसमें जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कैसे कैसे क्वेश्चन, कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। और ये जो वीडियो रहते हैं ये आपके 100% ऑथेंटिक वीडियो रहता है, जो आपके द्वारा क्वेश्चन बताए जाते हैं। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके आप टेलीग्राम के लिंक दिया हुआ है, कई सारे लिंक दिए हुए हैं, आप हमसे कहीं भी जुड़ सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि आपका हमारी तरफ से सपोर्ट ज़रूर प्रॉपर अगर मिल रहा है तो आपका भी सपोर्ट हमारे लिए बनना चाहिए, जिसके लिए आप सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर करें, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर, जो कि था कि भारत में किस राज्य का उच्चतम लिंगा अनुपात है। तो भैया वो है केरल का, ठीक है। यानी केरल का जो लिंग अनुपात है वो लिंग अनुपात का उपयोग प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या का वर्णन करने के लिए किया जाता है। पहली बात तो ये लिंग अनुपात का मतलब होता है मेल और फीमेल का रेशियो, ठीक है। 2011 की जनसंख्या जनगणना जो थी उसमें पता चला कि भारत में 2011 में जनसंख्या अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। हरियाणा में भारतीय राज्यों में सबसे कम लिंगानुपात यानी 877 है, यानी 1000 पुरुषों में 877 महिलाएं हरियाणा में हैं। वहीं पर अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, जो कि था कि चिल्का झील कहाँ स्थित है, तो ये है ओडिशा में, ठीक है। चिल्का झील भारत के ओडिशा राज्य के पूर्वी तट पर स्थित है और यह एक खारे पानी की लैगून है जो पुरी, खुर्दा और गंजम जिले में फैली हुई है। और यह एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे बड़ी तटीय लैगून है। यह भारत के पूर्वी तट पर उड़ीसा राज्य में स्थित है, जो बंगाल की खाड़ी से रेत की एक छोटी सी पट्टी से अलग होती है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिला, क्वेश्चन नंबर 3, 1857 की क्रांति से। और इसमें पूछा गया, देखिए 1857 की क्रांति से कई सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे सुबह से लेकर के शाम, यानी पहली मीटिंग, दूसरी मीटिंग और ये आपकी तीसरी मीटिंग का एग्जाम चला है, जिसमें आपसे लगातार 1857 की क्रांति से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो 1857 की क्रांति में मेरठ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो धन सिंह गुर्जर ने, ठीक है। 1857 की क्रांति में मेरठ में विद्रोह का नेतृत्व धन सिंह गुर्जर ने किया था, जिन्हें ब्रिटिश सरकार ने क्रांति का अग्रणी नेता माना था। मेरठ के तत्कालीन कोतवाल और पांचली गांव के निवासी धन सिंह गुर्जर ने विद्रोहियों को संगठित किया और उन्हें क्या किया भाई, नेतृत्व प्रदान किया। अगर बात करें यहीं पर अगले क्वेश्चन की कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कितने समय तक चला था, तो 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंटिंग हो गई है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 में शुरू किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन था एस्कॉर्बिक अम्ल और फिर इसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स में पाया जाता है, तो विटामिन सी में पाया जाता है। विटामिन सी में एक पानी में घुलनशील जो विटामिन है, ये विटामिन सी पानी में घुलनशील विटामिन है। रासायनिक नाम इसका होता है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, या एस्कॉर्बिक अम्ल। और स्नायु बंधन, टेंडन्स, अन्य सहायक ऊतकों और रक्त वाहिकाओं को के मेंटेनेंस में मदद करता है, ठीक है। अगला प्रश्न था यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 कि भारत में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है, या मौसिन राम किस राज्य में स्थित है। तो भैया मेघालय में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। मौसिन राम जो दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश वाला स्थान माना जाता है, भारत के मेघालय राज्य में स्थित है, जो शिलांग से लगभग 60 मीटर दूर है। यह दुनिया का सबसे नम क्षेत्र माना जाता है, जहां औसतन 11,872 मिलीमीटर बारिश होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर था कि भाई कौन सा कथन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के संबंध में सही नहीं है, तो मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में शामिल किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 मानव और बाल श्रमिकों के अवैध व्यापार के निषेध से संबंधित है। अगर हम बात करें अगले पॉइंट की इसी में कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 का उल्लेख भाग 3 के तहत किया गया है, जो एक मौलिक अधिकार है।
संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल थे या अनुच्छेद 36 से 51 तक दिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर था कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने किसकी खोज की थी? तो वंशानुक्रम या जिसे हम आनुवंशिकता के मूलभूत नियम कहते हैं, या वंशानुक्रम का मतलब ही आनुवंशिकता होता है, तो इसके नियमों की खोज की थी। ग्रेगर जॉन मेंडल, या जिनको हम मेंडल के नाम से भी जानते हैं, ने वंशानुक्रम आनुवंशिकता के मूलभूत नियमों की खोज की थी, जिसके लिए उन्हें आनुवंशिकी का जनक भी कहा जाता है। मेंडल ने मटर के पौधों पर प्रयोग करके यह साबित किया कि लक्षण माता पिता से संतानों में कैसे जाते हैं। अगला प्रश्न था परमाणु के संबंध में कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, जिसमें से एक कथन दिया गया था कि एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और बात करें अगर इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की, कि एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं जो इलेक्ट्रॉनों द्वारा परिक्रमा करते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में लगभग समान द्रव्यमान होते हैं, लेकिन वे चार्ज में भिन्न भिन्न होते हैं। एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के बराबर होता है। अगला प्रश्न था कि भाई भारत और सिंगापुर की सेनाओं के बीच 2024 का संयुक्त सैन्य अभ्यास अग्नि वॉरियर, ये भी आपका 2-3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अग्नि वॉरियर कहाँ हुआ? तो महाराष्ट्र के देवलाली फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ। भारत और सिंगापुर की सेनाओं के बीच 2024 का संयुक्त सैन्य अभ्यास अग्नि वॉरियर महाराष्ट्र के देवलाली फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ, जो 28 से 30 नवंबर 2024 तक चला था। अगला जो प्रश्न था यहाँ पर, बोर का पहला परमाणु मॉडल, तो बोर का परमाणु मॉडल जिसे रदरफोर्ड बोर मॉडल भी कहा जाता है, परमाणु भौतिकी में परमाणु का पहला सफल मॉडल था, जो 1913 में नील्स बोहर द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इनको बोर और बोहर दोनों कहते हैं, इसलिए आपको कन्फ्यूजन एक भी ना होना चाहिए। अगला पॉइंट यहाँ पर है कि यह मॉडल रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल पर आधारित था और इसने जे थॉमसन के प्लम पुडिंग मॉडल को प्रतिस्थापित कर दिया था। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 से संबंधित संशोधन कौन सा है? तो 15वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963 है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 से संबंधित प्रमुख संशोधन 15वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963 है, जिसने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 कर दी। 42 में संविधान संशोधन में क्या हुआ? 42वें संशोधन यहाँ पर होना चाहिए 13 नंबर में। अगला प्रश्न कि 42वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था? तो प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए, मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया और राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया। 42वां जो संविधान संशोधन था, जिसे लघु संविधान भी कहा जाता है, 1976 में आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी सरकार द्वारा पारित किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर था 1857 की क्रांति से। देखिए हर बार प्रश्न आपको देखने को मिलेगा कि 1857 की क्रांति का ग्वालियर से नेतृत्व किसने किया था? तो तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई ने। अगला अगर इसी में हम पॉइंट्स की बात करें, पॉइंटर्स की, तो 1857 की क्रांति में ग्वालियर में तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिन्होंने विद्रोहियों का नेतृत्व किया और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। अगला प्रश्न था यहाँ पर कि परमाणु मॉडल का प्रस्ताव सबसे पहले किसने दिया था? तो जे थॉमसन ने। ठीक है, परमाणु मॉडल का प्रस्ताव सबसे पहले जे थॉमसन ने दिया था, जिसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। क्लास में जुड़े रहने के लिए सभी का बहुत बहुत आभार। पूरा वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, इसी तरीके से प्यार बनाए रखें और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।